हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज देखिए, आपने जो पढ़ा था संख्या पद्धति में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं, आज उसी में आगे पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। यानी कि जो वास्तविक संख्याएं हैं उन पर हम क्या क्या क्रियाएं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखें कि पहले तो बताया कि वास्तविक संख्याएं होती क्या है। हमने पहले बताया था कि प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर आप परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को लिख दें तो ये सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। तो ये आपके रियल नंबर हैं। अब ये पूछा है कि इन पर क्या क्या क्रियाएं हो सकती हैं। क्रिया का मतलब क्या है कि जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं जोड़ना, एडिशन करना, घटाना, सब्ट्रैक्शन, गुणा करना, मल्टीप्लिकेशन, और भाग करना, डिवाइड। तो इस तरीके की क्रियाएं हम इसमें करेंगे। तो पहला आप ये देखते हैं कि परिमेय संख्याओं में अगर आप परिमेय संख्याएं देखें और हमने कहा था प्रत्येक पूर्ण संख्या या प्रत्येक पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या, ये सब परिमेय संख्या है। तो जनरली हम कहते हैं कि अगर हम 3 में 2 जोड़ दें तो आप कहते हैं 5 आ गया। 3 में से 2 घटा दें 5 1 आ गया। 3 में 2 से गुणा कर दें 6 आ गया। और 3 को 2 से भाग कर दें 1.5 आ गया। तो जनरली हम ये क्रियाएं अब से पहले काफी पढ़ चुके हैं, क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ से, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। तो ऐसे हमें वास्तविक संख्याओं में देखना है। तो वास्तविक में क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ना पड़ सकता है, परिमेय परिमेय जोड़नी पड़ सकती है, अपरिमेय में अपरिमेय ही जोड़नी पड़ सकती है। तो इसकी जो क्रियाएं हैं वो जोड़ने की है, फिर घटाने की है, गुणा की है और भाग की है। तो पहले हम स्टडी करेंगे फर्स्ट पार्ट है हम जोड़ना। जो एडिशन करना है हमें, तो यहां ध्यान रखें कि अगर हम कहते हैं एक संख्या परिमेय है और दूसरी संख्या भी परिमेय हो, तो इसका रिजल्ट भी परिमेय संख्या होता है। ध्यान रखें। परिमेय संख्या में अगर हम परिमेय संख्या जोड़ दें तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप। अगर हमने एक परिमेय संख्या ली 5 और आपने कहा दूसरी ले ली 7, तो इसका योग 12 आ जाएगा। तो परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। दूसरा देखें आप, घटाना, या इससे पहले चलो पहले परिमेय संख्या के बारे में बता देते हैं। सब्ट्रैक्शन जब इसमें हम कर रहे हैं कि परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, इसका एग्जाम्पल देखें। अगर मान लिया आपने पहली संख्या ले ली 5 और दूसरी ले ली 3, छोटे में बड़ी भी घटा सकते हैं, बड़े में से छोटी भी घटा सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्याएं माइनस भी होती हैं और परिमेय संख्याएं प्लस भी होती हैं।
जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे तो प्लस में आएगा और छोटी से बड़ी को घटाओगे तो माइनस में आएगा। तो 5 - 3 बराबर 2। अगर आप कहते हैं 3 लेंगे पहले तो 3 - 5 बराबर -2, ये भी परिमेय संख्या होगी। तीसरा पार्ट, गुणनफल। मल्टीप्लीकेशन। अगर इन दो की गुणा करें आप, परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं की गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। अब मान लीजिए आपने लिखा 3 × 5 या 3 × 7, इस तरह कुछ भी, बराबर 15। ये आपकी परिमेय संख्या है। अब इसी में ये आपका एग्जाम्पल हो गया था डी पार्ट, भागफल। इसको हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं। अगर आप परिमेय को परिमेय से डिवाइड करें तो ये भी परिमेय होती है। तो आप देख लो, चारों संक्रियाएं, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, परिमेय से परिमेय ही प्राप्त हो रहा है। इसका एग्जाम्पल, अगर आप पूर्ण संख्या चाहते हैं तो देखिए 6 लिख लें यहाँ, या भाग 2 लिख लें बराबर 3, या 5 लिख दें, या भाग 2 लिख दें, या 3 लिख दें तो बराबर 5/3। तो दोनों ही परिमेय संख्या है। ये पूर्णांक के रूप में है और ये P/Q के रूप में है, इन टर्म्स ऑफ P/Q। ये आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये चार रिजल्ट, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, ये वास्तविक संख्याओं का जो परिमेय भाग है। तो हमने देखा परिमेय में कुछ भी संख्या परिमेय ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, गुणा करें या भाग करें तो उससे रिजल्ट परिमेय ही प्राप्त होता है। अब देखिए इसी प्रकार अपरिमेय में अगर अपरिमेय ऐड करें, अपरिमेय सब्ट्रैक्ट करें, अपरिमेय मल्टीप्लाई करें या अपरिमेय को अपरिमेय से ही डिवाइड करें तो अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो ये सारी क्रियाएं अपरिमेय में भी ऐसी ही लागू होंगी। अगर हम इनका अपरिमेय बना दें तो देखिए अपरिमेय भाग अपरिमेय। अगर मान लिया हम एक अपरिमेय संख्या लेते हैं √5 और दूसरी लेते हैं √3, तो इसका जो भागफल होगा वो अपरिमेय ही होगा। एक तो इस फॉर्म में आ जाएगा, दूसरा इसका परिमेयन करना सिखाएंगे भी आगे। तो उस स्थिति में ध्यान रखें कि अपरिमेय में अगर हम अपरिमेय जोड़ रहे हैं सिंगल डिजिट में तो वो अपरिमेय होगी, लेकिन अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ने के बाद वो संख्या परिमेय भी हो सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम बता रहे हैं परिमेय में अपरिमेय जोड़ना और अपरिमेय में अपरिमेय ही जोड़ना। देखिए इरेशनल नंबर के लिए बच्चों पहला पार्ट है जोड़ना। आपने कहा कि भाई अगर हम अपरिमेय में अपरिमेय ही जोड़ें तो अपरिमेय दो तरीके से लिखी जाती है, एक तो सिंगल रूप में और एक परिमेय के साथ भी अपरिमेय जोड़ने पर अपरिमेय प्राप्त होती है। तो अगर हम इस रूप से पहले वापस उसी रूप में आ जाएं, पहले इस परिमेय के बारे में और बताएं थोड़ा सा। परिमेय संख्याओं के लिए ना लिखकर परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। देखो बच्चों, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के लिए
परिमेय प्लस अपरिमेय। अगर हम परिमेय में अपरिमेय जोड़ दें तो वो अपरिमेय बन जाता है। देखिए परिमेय संख्या लिखी हमने 5 और लिख दिया प्लस √2। तो परिमेय में अपरिमेय जोड़ दिया तो ये बन जाएगा 5 प्लस √2। तो ये हो गया अपरिमेय। इसी प्रकार हम घटा दें, परिमेय माइनस अपरिमेय, तो बच्चों ये भी अपरिमेय होगा। मान लिया डिजिट हमने ये लिख दी 5 माइनस √2, तो रिजल्ट हो जाएगा 5 माइनस √2, अपरिमेय के रूप में। अगर हम ये गुणा कर दें ऐसे ही, परिमेय गुना अपरिमेय, तो बच्चों ये भी अपरिमेय है। अभी हमने बताया था कि परिमेय में अपरिमेय को कोई भी हम क्रिया करें, चाहे जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर या भागफल करने पर, तो वो अपरिमेय आती है। तो 5 गुना √2 बराबर 5 √2। और तीसरा का भागफल भी करें हम, परिमेय भाग अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय होगी। देखो 5 भाग √2, तो ये 5/√2। तो ये 4 परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय, और परिमेय गुना अपरिमेय, और परिमेय भाग अपरिमेय, या इनको उल्टा भी कर सकते हैं हम, तो तब भी ये रिजल्ट अपरिमेय ही प्राप्त होगा। अब ये बात आती है कि अपरिमेय में अपरिमेय जोड़ें तो क्या होगा। देखो तो मैंने लिखा अपरिमेय संख्याओं के लिए जो इरेशनल नंबर है उसके लिए हम कर रहे हैं पहले एडिशन। एडिशन करने में हम लिखते हैं कि अगर अपरिमेय कोई हमने संख्या लिखी और उसमें दूसरी अपरिमेय जोड़ दी, तो देखो बच्चों रिजल्ट परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। अब देखो दो रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। आपने लिखा परिमेय संख्या 5 प्लस √2 और दूसरी लिखी 5 माइनस √2, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इसको हम जोड़ रहे हैं तो 5 प्लस √2 प्लस 5 माइनस √2, ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम है, और डिजिट अपोजिट है। डिजिट सेम है, साइन अपोजिट है। तो जब डिजिट सेम हो, साइन अपोजिट हो, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं। तो 5 और 5 10, और 10 हो गया आपकी परिमेय। अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दें तो 5 दूसरी संख्या लिख दिया 5 प्लस √2 प्लस 5 माइनस √3। अब देखो बच्चों 5 प्लस √2 प्लस 5 माइनस √3, तो 5 और 5 तो जुड़ जाएंगे 10, क्योंकि परिमेय में परिमेय जुड़ जाती है
और अपरिमेय में अपरिमेय उसी रूप में जुड़ेगी या उसी रूप में घटती है अगर वो सेम हो। जैसे यहाँ कट गए थे, लेकिन यहाँ क्या है, अंडर रूट 3 है ये, तो इसको अलग अलग लिखेंगे, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 5 माइनस अंडर रूट 3, इससे जो बनने वाली संख्या बनी है ये बन जाती है अपरिमेय। तो दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। अगर आपसे एग्जाम में कह दिया कि ऐसी दो अपरिमेय संख्या लिखिए जिनका योग परिमेय हो, तो आप ये लिख देना। और पूछने लगे दो ऐसी अपरिमेय संख्या लिखिए जिनका योगफल अपरिमेय हो, तो इसका आंसर लिख देना। इसी प्रकार देखिए घटाना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें भी आप अपरिमेय और अपरिमेय देख रहे हैं, अपरिमेय माइनस अपरिमेय। तो बच्चों यहां भी ये स्थिति हो सकती है, परिमेय भी हो सकता है अथवा अपरिमेय हो सकता है। देखिए आपने पहले लिखी 5 माइनस अंडर रूट 2 अपरिमेय है, और दूसरी लिख दी आपने 3 माइनस अंडर रूट 2, ये भी अपरिमेय है। कि 5 माइनस अंडर रूट 2 और दूसरी लिख दी 3 माइनस अंडर रूट 2। तो अब हम लिख रहे हैं इसको, जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं 5 माइनस अंडर रूट 2, और जब माइनस कर रहे हैं तो माइनस के 3 और माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2, ये दोनों कैंसिल आउट, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, और ये बन जाएगी परिमेय। तो आपने देखा कि दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय आ गया। और इसी में है अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें कि अब हम कह रहे हैं कि इनका अंतर अपरिमेय आ जाए, तो इसी में चेंज कर दें और इसको कर दें 3 प्लस अंडर रूट 2। तो 5 माइनस अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, क्योंकि ये साइन प्लस है ये साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। अब आप ये देख रहे 5 में 3 घटाओगे 2 आ जाएगा, और ये अंडर रूट 2 दो बार है, दोनों बार माइनस का, तो माइनस के 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो यहां इसमें अंडर रूट लगा हुआ है, तो इसलिए बन जाएगी अपरिमेय। तो आपने देखा कि दो अपरिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अब देखिए गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन में भी क्या करेंगे, अपरिमेय इंटू अपरिमेय। ये भी बच्चों परिमेय हो सकता है अथवा अपरिमेय हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए 5 प्लस रूट 2 ये परिमेय है, अपरिमेय है, और 5 माइनस अंडर रूट 2 ये भी अपरिमेय है। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 25 माइनस 2 बराबर 23, क्योंकि 5 का वर्ग 25 और अंडर रूट 2 का वर्ग 2, तो 23 बन जाएगी हमारी परिमेय। अगर हम संख्या बदल दें, यहां कहते हैं कि 5 प्लस अंडर रूट 2 है, और उसको कहते हैं 3 प्लस अंडर रूट 2 है। भाई फॉर्मूला नहीं लगता तो पहले 5 की गुणा कर दो 3 प्लस अंडर रूट 2 में, फिर अंडर रूट 2 की गुणा कर दो 3 प्लस अंडर रूट 2 में। तो 5 दिया 15 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 की गुणा 3 में 3 अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 की जब गुणा करेंगे तो बन जाएगा 2।
तो देखो 15 और 2 17, ये पूर्ण संख्याएं हैं। और 5√2 प्लस 3√2, तो 5 और 3 8 √2। तो बच्चों ये बन गया आपका अपरिमेय। ऐसे ही जो भागफल की कंडीशन आती है, तो उसे जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वहां हर का परिमेयकरण करना सिखाएंगे। तो वहां ध्यान रखें कि वो उसके बाद संख्या पूर्ण संख्या के रूप में अपरिमेय प्राप्त होगी तो किस रूप में होगी, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जब हर का परिमेयकरण करते हैं, क्योंकि हर अपरिमेय संख्या के रूप में होता है तो हमें हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। अब देखिए इसी में ही अगर हम वास्तविक संख्याओं का nवां रूट यानी कि nth रूट या nवां मूल ज्ञात करें, जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं, nवां मूल या nth रूट, देखो वास्तविक संख्या का nth रूट कैसे ज्ञात करते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको हमने क्वेश्चन लिख दिया, ये लिख दिया, इसे आप बता सकते हैं हम इजीली। ये हमने लिखा √4 यानी 4 का वर्गमूल। वेरी गुड, 2 बता दिया आपने पहले ही। तो ये 2 कैसे बना, अगर हम मान लीजिए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट और लिख दें साथ में, ये क्या लिखा हमने, √8 यानी कि 8 का घनमूल। तो ये जो जितना भी हमें nवां मूल है, n 2 हो सकते हैं, 3 4 5, कितनी भी पावर तक पहुंच सकते हैं हम। तो उसमें जब रूट निकालते हैं तो इसे निकालने का तरीका क्या है, देखिए आपने 2 बता दिया, हमने इसके फैक्टर्स करे 2 2 जा 4। यहां ध्यान रखें जब कुछ नहीं होता तो यहां बच्चों इस करने के चिन्ह के अंदर 2 लिखा हुआ होता है, लिखते नहीं है तो हम ध्यान रखें कि यहां कुछ नहीं है तो यहां 2 है। तो अब इसका मतलब क्या है, अंदर 2 की पावर 2 हो गई। अब हम इस साइन को हटा देंगे और जो संख्या लिखी हुई अंदर उसके पावर 1/2 कर देंगे। अगर यहाँ 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, 5 है तो 1/5। अब 2 की पावर 2 इंटू हाफ और 2 की पावर 1, इट मीन्स 2। तो जनरली हम डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन वैसे मेथड ये है। इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं अब 8 की होल पावर 1/3, डायरेक्ट रूप में इस तरीके से करके अब ऐसे लिखेंगे। और 8 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, होल पावर 1/3। ये 2 की पावर 3 हो गया आपका, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो ये भी आपका 2 की पावर 1, इट मीन्स 2। तो इस तरीके से ये आपका रूट निकालना है। यहाँ आपने सेकंड रूट निकाला है, यहाँ थर्ड रूट निकाला है, एनवा रूट का मतलब। तो ऐसे ही क्वेश्चंस अगर हम लें, और ये लिख दिया क्वेश्चन और एक लिख दिया आपका ये। यहाँ फिफ्थ रूट निकालना है 32 का, और यहाँ 216 का क्यूब रूट निकालना है। तो इसको भी ऐसे ही लिखे हैं पहले, 32 की पावर 1/5। 32 के फैक्टर्स कर लेंगे, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो ये 2 की पावर 5 हो गया, होल पावर 1/5। तो होल पावर होगी 1/5, तो मल्टीप्लाई जाएगी कि पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। ये आपने 8 तक पढ़ रखा है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स में।
तो 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। अब ऐसे आप इसके फैक्टर्स करें, 216 की पावर 1/3। जब आप 216 के फैक्टर्स करेंगे, जो आप लघुत्तम निकालते समय करते हैं फैक्टर, तो बन जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो आप देख रहे हैं 2 3 बार है, 1 2 3, और 3 भी 3 बार है, 3 की पावर 3। अब दोनों की अलग अलग पावर कर देंगे, 2 की पावर 3 होल पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 होल पावर 1/3। 3 कैंसिल, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, तो 2 इंटू 3 और 2 3 जा 6। तो बच्चों इस तरीके से हम nth रूट फाइंड करते हैं। इसे 5th रूट हो, 6th रूट हो या 7th रूट हो, कितने भी रूट हो सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और उसका रूट फाइंड नहीं हो रहा, तो उसे मिक्स रूप में छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो आप इसे लिखेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8। जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर लिख लें, और जिस पर नहीं बनता उसे इरेशनल फॉर्म में ही छोड़ दें। तो ये मिक्स बन जाता है 2√2। तो इसमें रेशनल नंबर भी आ गया और इरेशनल भी आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए क्वेश्चंस में इसने लिखा आपको कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब जितनी बातें हमने आपको बताई हैं उन्हीं पे ये क्वेश्चंस हैं। पहला 3 + √3, ये नंबर रेशनल है, ये इरेशनल है, इंटू 2 + √2। देखो बच्चों इनके बीच में साइन नहीं है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करनी है। तो इसके लिए रूल याद रखें कि जब कोई फॉर्मूला भी नहीं बन रहा तो फर्स्ट नंबर इसका लें और इस टोटल को ले लें और मल्टीप्लाई कर दें। फिर जो साइन है वो साइन लगाएं, सेकंड नंबर लिखें और ये पूरा पूरा एज इट इज लिख दें। अब मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, क्योंकि दोनों नंबर परिमेय है तो गुणनफल हो गया। अब ये परिमेय ये अपरिमेय है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे 3√2। यहां बन जाएगा 2√3, और √3 इंटू √2 दोनों अपरिमेय है। तो हमने बताया था कि अगर सिंगल अपरिमेय हो तो ये गुणनफल में एक साथ चले जाते हैं। तो 6 तो ये हो गया आपका, 3√2 ये हो गया, 2√3 ये हो गया, और 3 दूनी 6। अब यहां कोई भी संख्याएं ऐसी नहीं कि जिन्हें आप आपस में हम जोड़ दें। ये परिमेय है, ये अपरिमेय, अलग अलग, ये अलग वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये अलग कर रहा है। तो इसमें कोई भी एक जैसी स्थिति में नहीं है कि जिन्हें हम जोड़ सकें। तो इसलिए इसका आंसर ये लिख देंगे। तो फाइनल आंसर हो गया 6 + 3√2 + 2√3 + √6। इसी में देखिए सेकंड पार्ट, 3 + √3, 3 + √3 और 3 - √3। देखो बच्चों फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला से कर सकते हैं हम a + b × a - b। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो इसी तरीके से कर लें। पहले 3 की मल्टीप्लाई 3 - √3 से, फिर √3 की मल्टीप्लाई 3 - √3 से। देखो 3 3 9 - 3√3, इसी मल्टीप्लाई को 3√3 प्लस माइनस माइनस √3 3। देखो बच्चों ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम है। और 9 - 3 = 6। अगर हमें नहीं आता कुछ करना तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे। अगर हमें फॉर्मूला मालूम है इसको हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे पढ़ते चले जाएंगे, बहुपद पढ़ेंगे, बहुपद के गुणनफल पढ़ेंगे, तो वहां फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। तो फिर आप आसानी से फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अंडर 3 का 3 और 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। दोनों मेथड से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट, अंडर 5 प्लस अंडर 2 का होल स्क्वायर, अंडर 5 प्लस अंडर 2 होल स्क्वायर। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। देखो बच्चों, a प्लस बी की आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू a है, ये वैल्यू b है। तो हमने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाती है आपकी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। तो a स्क्वायर का मतलब है अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू रूट 5, b की वैल्यू रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो हो गया 5 और ये हो गया आपका 2। यहां हमने बताया था कि जब दो अपरिमेय संख्या हो तो उनका गुणनफल भी अपरिमेय होगा। तो पहले 5 दूनी 10, अब ये हमारी 2 अंडर रूट 10 बन गई, 5 में 2 जोड़ दें 7 हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 10। ये फाइनल आंसर है। कुछ बच्चे इसको भी लिख देते हैं 7 प्लस 2 जोड़कर 9 अंडर रूट 10, वो गलत है, क्योंकि ये लाइक टर्म में लाइक टर्म ऐड होती हैं, ये दोनों अनलाइक हैं। इसी को अगर हम इस फॉर्मूले को याद नहीं रख पाते, क्वेश्चन को करते हैं, तो इसको इस विधि से भी आप कर सकते हैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, इसका मतलब है 2 बार है, तो इसे 2 टाइम्स लिख लेना, और जैसे हमने पहला पार्ट किया है वैसे इसी को आप है उसी तरीके से आगे अपने आप सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट है आपका, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ये जैसा हमने सेकंड पार्ट कराया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, पहले ए प्लस बी आ सकता है, बाद में ए माइनस बी, या पहले ए माइनस बी बाद में ए प्लस बी। फॉर्मूला यही रहेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो। लिखने का अंतर है, फर्स्ट नंबर पे से लिख दिया, सेकंड पे लिख दिया। फॉर्मूला यही रहेगा सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आपका हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। अंडर रूट 5 का 5 और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 3 इक्वल 2 इक्वल टू 3। तो आपने अंडर रूट 5 का वर्क किया, 5 आ गया, अंडर रूट 2 का वर्क 2 आ गया, और 5 माइनस 2 बराबर 3। तो आपने देखा कि वास्तविक संख्याओं पर जितनी भी संक्रियाएं थी उन सब का प्रयोग हम यहाँ कर रहे हैं, कहीं जोड़ रहे हैं, कहीं घटा रहे हैं, फिर गुना भी कर रहे हैं, और हमने इनके nth रूट भी आपको सिखाए। देखिए बच्चों, विद्या प्रकाशन मंदिर लिमिटेड आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा रहा है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करें, और जो बचे हुए क्वेश्चन आपकी बुक्स में होते हैं आप उनकी भी लिख लिख के प्रैक्टिस करें। हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।